ये सब शुरू हुआ 1942 में। मैं सिर्फ 11 साल का था और पैसों की थ्यूनियां मुझे बहुत खींचती थी। मैंने $114.75 जमा किए और सिटी सर्विस प्रेफर्ड स्टॉक के 3 शेयर्स खरीदी। मुझे लगा मैं पक्का बिजनेसमैन बन गया हूं, भले ही मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूं। स्टॉक्स के बारे में मेरा शुरुआती आइडिया तो बिल्कुल ही गलत था। मुझे लगता था कि ये ऐसे स्टॉक्स चुनने के बारे में है जो जल्दी से ऊपर जाएं, जैसे कोई जुआ हो। समझने का सफर तो बस शुरू ही हुआ था। वो पहली खरीदारी किसी सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से ज्यादा तो बस रोमांच के लिए थी। 11 साल की उम्र में मेरी सोच तो जाहिर है लिमिटेड ही थी। मुझे स्टॉक्स बोर्ड पर टिमटिमाते नंबर्स जैसे लगते थे, जिन्हें जल्दी से खरीदे कर और बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सके। ये शुरुआती फैसिनेशन भले ही गलत दिशा में था, पर इसने जीवन भर के लिए एक इंटरेस्ट जगा थे। इसने मुझे खोज के रास्ते पर डाल दिया, जिससे इन्वेस्टिंग का एक ज्यादा समझ तैयारी भरा और फायदेमंद तरीका मिला। उन शुरुआती सालों में स्टॉक्स में मेरा इंटरेस्ट तो बढ़ा, लेकिन मेरी समझ पीछे रह गई। मैंने बहुत सारा टाइम चार्ट्स देखने में बिताया, स्टॉक प्राइसेस में पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करता था। चार्ट्स और शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स पर यह फोकस एक बहुत बड़ी गलती थी। इसने मुझे बार बार खरीदने और बेचने के रास्ते पर डाल दिया, जो अक्सर बस मनमर्जी पर बेस्ड होता था। मैं स्टॉक्स को ट्रेडिंग कार्ड्स की तरह ट्रीट कर रहा था, असली बिजनेसेस के हिस्से की तरह नहीं। मैं जल्द ही प्रॉफिट कमाने के चक्कर में था और बड़ी तस्वीर को मिस कर गया। टेक्निकल एनालिसिस का आकर्षण कई बिगिनर्स के लिए बहुत स्ट्रांग होता है। ये मार्केट को बीट करून का एक सिस्टम प्रॉमिस करता है, लेकिन अक्सर इससे फ्रस्ट्रेशन और लॉसेस ही होते हैं। मेरी एनर्जी गलत दिशा में जा रही थी, बिजनेस परफॉर्मेंस के बजाय प्राइस मूवमेंट्स पर फोकस कर रही थी। ये थी और बहुत क्रूशल था, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सबक सीखा। इसने मुझे दिखाया कि रोजाना मार्केट को चकमा देने की कोशिश करना एक बेकार की मेहनत है। मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने बेंजामिन ग्रैहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उठाई। यह किताब पढ़ना ऐसा था जैसे किसी अंधेरे कमरे में बत्ती जल गई हो। ग्रैहम के आइडियाज उस समय मेरे लिए क्रांतिकारी थे। वो जल्द ही प्रॉफिट या मार्केट टाइमिंग की बात नहीं कर रहे थे, वो वैल्यू की बात कर रहे थे। ये समझने की कि एक बिजनेस की असली कीमत क्या है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इंपॉर्टेंस की। इस किताब ने मुझे इन्वेस्टिंग का सबसे जरूरी सबक सिखाया। एक स्टॉक एक असली बिजनेस में हिस्सेदारी दिखाता है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एसेट्स, अर्निंग्स और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में हिस्सा खरीद रहे होते हैं। इस सिंपल से आइडिया ने मेरे लिए सब कुछ डिटेल दिया। मैंने स्टॉक्स को ऐसे बिजनेसेस के तौर पर देखना शुरू कर दिया जिनका मालिक बना जा सके। जब मैंने एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना शुरू किया, तो स्टॉक मार्केट के रोज के उतार चढ़ाव कम इंपॉर्टेंट हो गए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने इन्वेस्टिंग के लिए एक लॉजिकल फ्रेमवर्क दिया। इसने रिसर्च, डिसिप्लिन और पेशेंस पर जोर दिया। इस किताब ने उस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की नींव रखी जिसने मुझे तब से गाइड किया है। इस नए नजरिए को अपनाने से, जहां स्टॉक्स को बिजनेस का हिस्सा माना जाता है, मेरा अप्रोच पूरी तरह बदल गया। जब मैं कोई स्टॉक खरीदने का सोचता हूं तो मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं ये पूरा बिजनेस खरीदने में खुश होऊंगा अगर स्टॉक मार्केट 20 साल के लिए बंद हो जाए? जो मायने रखता है वो है अंडरलाइंग कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी। स्टॉक्स को बिजनेस समझना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए उन्हें देखने का एकमात्र सही तरीका है। जो लोग स्टॉक्स को सिर्फ ट्रेड करून के लिए टिकर सिंबल्स मानते हैं, वे असल बात नहीं समझ रहे। जब आप किसी बिजनेस का हिस्सा होते हैं तो आप उसके प्रोडक्ट्स, मैनेजमेंट, कंपेटिटिव पोजीशन और समय के साथ प्रॉफिट कमाने की उसकी एबिलिटी में इंटरेस्टेड होते हैं। ये फैक्टर्स आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तय करते हैं, मार्केट के बीथेलते हुए सेंटिमेंट्स नहीं। अगर आपने कोई लोकल दुकान या छोटी फैक्ट्री खरीदी होती तो आप हर 5 मिनट में उसकी सेल प्राइस चेक नहीं कर रहे होते। आप उसे अच्छे से चलाने, अपने कस्टमर्स को सर्व करून और ये पक्का करूने पर फोकस करते कि वो प्रॉफिट कमाए। स्टॉक मार्केट बड़े बिजनेसेस में ओनरशिप, हिस्सेदारी खरीदने और बेचने का एक प्लेटफॉर्म देता है। ये बिजनेस ओनर वाली सोच मार्केट में पैनिक या यूफोरिया के समय रैशनल फैसले लेने में मदद करती है। तो यहाँ की टेक अवे सिंपल है, सिर्फ स्टॉक्स मत खरीदियो, बिजनेसेस खरीदियो। जो करते हो उससे प्यार करो। लॉन्ग टर्म सक्सेस का राज। लॉन्ग रन में सचमुच सक्सेसफुल होने के लिए आपको जो आप करते हैं उससे सच में प्यार करना होगा। अगर आपको कंपनीज रिसर्च करने और बिजनेसेस समझने के प्रोसेस में मजा नहीं आता तो ये एक बोझ जैसा लगेगा।
जब हालात मुश्किल होंगे तो अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना बहुत मुश्किल होगा अगर आपका थील उसमें नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको कमरे में सबसे तेज या सबसे स्मार्ट इंसान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके एंथर गेम के लिए पैशन होना जरूरी है। मेरे लिए इन्वेस्टिंग हमेशा एक पहेली सुलझाने जैसा रहा है। मुझे कंपनी रिपोर्ट्स में गहराई तक जाना और अलग अलग इंडस्ट्रीज को समझना अच्छा लगता है। इस इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ने मुश्किल मार्केट कंडीशंस में भी सफर को एंजॉयबल बनाया है। ये भी जरूरी है कि आप अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको बेहतर बनाते हैं। ऐसे पार्टनर्स, कॉलीग्स और थियोस्त चुनें जो इंटेलिजेंट, ईमानदार हों और जो आपको क्रिटिकली सोचने के लिए चैलेंज करें। वो ढूंढो जिससे आपको प्यार है और उसमें अपना थील लगाती हो। गेम जीतना स्मार्ट थिंकिंग जीनियस होने से बेहतर है। स्टॉक मार्केट के बारे में एक आम गलतफहमी यह है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको जीनियस होना जरूरी है। यह बिल्कुल सच नहीं है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई आईक्यू की जरूरत नहीं है। आपको जिस चीज की जरूरत है वो है सही टेम्परमेंट, एक सॉलिड इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क और आ जाते ही से सोचने की एबिलिटी। इमोशनल डिसिप्लिन रॉ इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट बहुत इमोशनल जगह हो सकती है और डर या लालच में बह जाना आसान है। ज्यादातर लोग स्टॉक्स को गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। वे फैड्स के पीछे भागते हैं, हॉट टिप्स सुनते हैं या मार्केट को टाइम करून की कोशिश करते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की असली कला अच्छे बिजनेसेस को तब खरीदना है जब वे सेंसिबल प्राइस पर मिल रहे हों। इसके लिए पेशेंस और भीड़ के खिलाफ जाने की हिम्मत चाहिए। स्टॉक्स की दुनिया में सही सोच और इमोशनल स्टेबिलिटी एक सुपर हाई आईक्यू से कहीं ज्यादा काम आएगी। पार्टनरशिप्स की ताकत, भरोसा सबसे जरूरी है। आपके पार्टनरशिप्स की क्वालिटी से बहुत फर्क पड़ सकता है। ऐसे लोगों के साथ काम करना जिन पर आप भरोसा करते हैं और जिनकी आप इज्जत करते हैं बहुत क्रूशियल है। एक अच्छा पार्टनर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स ला सकता है, एक अलग पर्सपेक्टिव दे सकता है और किसी भी वेंचर के बोझ और सक्सेसेस को शेयर कर सकता है। भरोसा किसी भी सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की नींव होता है। बिना भरोसे के सबसे प्रॉमिसिंग वेंचर्स भी बिखर सकते हैं। जब आप अपने पार्टनर्स पर भरोसा करते हैं तो आप अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं या जिनकी स्ट्रेंथ्स अलग हैं, आपको ग्रो क्रून के लिए पुश करता है। बहुत सिलेक्टिव रहें कि आप किसके साथ बिजनेस करते हैं या किससे एडवाइस लेते हैं। अच्छे पार्टनर्स हर मायने में सोने की तरह कीमती होते हैं। अमेरिका में इन्वेस्ट करूना ग्रोथ की एक कहानी। मेरी थ्योलत का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके बना है। ये सिर्फ अंधी देशभक्ति नहीं है, ये अमेरिकन इकोनॉमी की जबरदस्त डायनामिज्म और रेजिलियंस पर बेस्ड एक रैशनल फैसला है। थियों से ज्यादा समय से ये थीश इनोवेशन, एंटरप्राइज और ग्रोथ का पावर हाउस रहा है। रास्ते में मुश्किलें जरूर आईं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर की ओर ही रहा है। अमेरिकन बिजनेस पर ध्यान लगाना एक बहुत अच्छा ध्यान रहा है। जब आप अमेरिकन कंपनीज के एक ब्रॉड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस जबरदस्त इकोनॉमिक इंजन का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं। आप लाखों लोगों की इंजेन्युइटी और कड़ी मेहनत में हिस्सा ले रहे होते हैं। फ्री एंटरप्राइज के सिस्टम ने अभूतपूर्व समृद्धि पैदा की है। ये अमेरिकन टेलविंड बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाने वाली एक पावरफुल ताकत रही है। वेल मैनेज्ड, टिकाऊ बिजनेसेस पर फोकस करके और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाकर इन्वेस्टर्स इस इकोनॉमिक ग्रोथ की ताकत का फायदा उठा सकते हैं। अमेरिकन एंटरप्राइज की कहानी लगातार एवोल्यूशन और प्रोग्रेस की कहानी है। असली थ्योलत सिर्फ पैसा नहीं, ये तरक्की है। ये सोचना कमाल का है कि इंसानियत ने कितनी तरक्की की है, खासकर पिछली कुछ सदियों में। आज कई डेवलप्ड देशों में समाज का सबसे गरीब तबका भी ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का आनंद ले रहा है जो अतीत के सबसे अमीर लोगों के लिए भी अकल्पनीय होता। सच्ची थ्योलत सिर्फ पैसा जमा करूना नहीं है, ये जीवन की क्वालिटी और लोगों के लिए मौजूद अपॉर्चुनिटीज के बारे में है। मॉडर्न सुविधाओं की उपलब्धता ने हमारी जिंदगी को गहराई से बदल दिया है। हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इंफॉर्मेशन तक पहुंच के बारे में सोचिए। ये चीजें लगातार इनोवेशन, साइंटिफिक डिस्कवरी और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का नतीजा है। ये तरक्की इंसानी इंजेन्युइटी का सबूत है। अच्छे से चलने वाले बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना आकर्षक है क्योंकि वे अक्सर इनोवेशन में सबसे आगे होते हैं। उनमें इन्वेस्ट करके आप सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स का लक्ष्य नहीं रख रहे हैं, आप इंसानी तरक्की की इस जारी कहानी में हिस्सा भी ले रहे हैं और उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। यही व्यापक तरक्की बिजनेसेस में इन्वेस्ट करून को इतना आकर्षक बनाती है। ये एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनने के बारे में है
जिसने इंसानियत के लिए अविश्वसनीय रूप से बहुत अच्छा किया है।